नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी में उठापटक के बीच राजधानी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, नाराज विधायकों को लेकर चर्चा। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के दिन हर की पौड़ी पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच। मालवीय घाट पर एक केवल मेडिकल टीम तैनात रहेगी। ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन, राज्यपाल ने भी की शिरकत। योग को बताया विश्व का सुनहरा उपहार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवा का संचालन न होने से 17 करोड़ का राजस्व नुकसान। कोरोना के चलते लगा ये झटका। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी जारी, मैदानी में तेज गरज के साथ हुई बारिश। मौसम में बदलाव के विभाग ने जताया अंदेशा। उत्तराखंड में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 78 नए संक्रमित, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले बता दें, इस बुलेटिन में उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। जी हां, दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह से भी हो सकती है सीएम की मुलाकात। बड़ी खबर आपको इस समय दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां राज्य बीजेपी में चल रही उठापटक पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली, जिसके बाद जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कुछ वक्त जो उठापटक चल रही है पार्टी के अंदर, उसको लेकर आज अमित शाह भी से भी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांगा है मिलने का समय। वहीं अमित शाह से भी हो सकती है सीएम की मुलाकात। राज्य बीजेपी में चल रही उठापटक पर हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड दिल्ली से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली। जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है, साथ में ही अमित शाह से भी मुलाकात सीएम करेंगे। यहां पे पार्टी में चल रही उठापटक को लेकर यहां पे बड़ी चर्चा हो सकती है दिल्ली में। फिलहाल आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी क्या चर्चा हुई है उस पर कुछ बातचीत सामने निकल के नहीं आ रही। बहुत जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा कि चर्चा में किस मुद्दे पे बात होने वाली है। जिस तरीके से विपक्ष निशाना उठाता चला आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इस समय की खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पर दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं यहां आज चर्चा में, इस बैठक में। इसी उठापटक बीजेपी में जो चल रही उठापटक के बीच में आज अहम फैसले लेने की उम्मीद विपक्ष भी लगातार उठा रहा है, जिसके सवाल के चलते आज त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने का समय मांगा है, फिलहाल अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। अमित शाह से भी हो सकती है त्रिवेंद्र सिंह की मुलाकात। पिछले कुछ वक्त से भारतीय जनता पार्टी में उठापटक चल रही, जिसको लेकर बैठकें बुलाई जा रही हैं। उसी के चलते आज एक और अहम बैठक, एक अहम चर्चा कह सकते हैं दिल्ली में। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं, कुछ ही देर में यहाँ पे चर्चा होगी। क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर चर्चा करने के लिए दिल्ली अपने आवास पर पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ साथ में जेपी नड्डा भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमित शाह से भी इसके साथ में मुलाकात होगी। क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ बताया जाएगा। खबर यह भी है कि जो पार्टी के विधायक हैं वो भी वहां पर दिल्ली में पहुंचे हैं। विधायकों के सहित नाराज विधायक दिल्ली में रुके हुए हैं। वहीं पार्टी के आला कमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, बड़ा सवाल। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ सामने आने वाला है, फिलहाल ये देखना बाकी है। फिलहाल आपको खबर बता रहे हैं उत्तराखंड दिल्ली से, जहां पे
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है एक तरीके से कि शायद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहती है। को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यहां पे चर्चा होगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ में अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं कुछ नाराज विधायक भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे हैं, जिनको लेकर भी कई फैसले लिए जाने बाकी हैं। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राज्य बीजेपी में चल रही है उठापटक। बड़ी खबर उत्तराखंड दिल्ली से। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांगा है मिलने का समय, साथ ही अमित शाह से भी होगी मुलाकात। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। बीजेपी में चल रही है उठापटक काफी वक्त से। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में हुई थी भारतीय जनता पार्टी कोर बैठक के चलते आज दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अमित शाह से भी हो सकती है सीएम की मुलाकात। राज्य बीजेपी में चल रही उठापटक पर हो सकती है चर्चा। एक तरफ जहां उत्तराखंड की राजनीति में हलचल का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया देहरादून पहुंचे हैं, जहां उन्होंने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा बनाई गई रणनीति के बारे में बताया। इस दौरान क्या कुछ पार्टी की आगामी रणनीति होगी, इसको लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस टाइम बाई इलेक्शंस नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि 2 महीने 3 महीने के लिए कोई विधायक चुने। निश्चित तौर पे सही समय आएगा तो नाम भी उजागर होंगे, और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मीडिया के बंधुओं को जरूर बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि उस टाइम जो संख्या बताई गई थी वो कन्फर्म्ड संख्या थी, लेकिन जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ अभी बन रही हैं मुझे लगता है कि संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि इस पूरी की पूरी जो सरकार है इसको कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। इसकी पूरी की पूरी जो सरकार है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। विधायक और मंत्री परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो अपनी जो जनता है उसका काम नहीं करा पा रहे। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकाल रही है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल से की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जनाक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बैठक ली। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि इस जनाक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस भाजपा सरकार की 4 साल की विफलताओं को जनता के सामने रखेगी और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम जन आक्रोश रैली के माध्यम से उत्तराखंड के आम जनमानस के बीच जाने का काम करेंगे, और इसकी शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल से हम करने जा रहे हैं। 14 मार्च को जो है श्रीनगर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिस जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग और आम जन जो है प्रतिभाग करने का काम करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को आदेश देते हुए भी कहा है कि जो भी भर्ती इस विज्ञप्ति से होगी वो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। आपको बता दें कि सरकार ने 9 फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू की। इस भर्ती में बीएससी डिग्री नर्सिंग एवं डिप्लोमा जीएनएम को शामिल कर स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित होगी और उसी की मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। इसको संगीता सिंह समेत 29 ने इस भर्ती प्रक्रिया की चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि डिप्लोमा और एक ही परीक्षा करना नियुक्ति और आधार पर गलत है, क्योंकि डिग्री
बीएससी नर्सिंग वाले डिप्लोमा वालों को पढ़ाते हैं। दोनों के एक साथ एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करके उसकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस की जा रही थी स्टाफ नर्स के अपॉइंटमेंट में, जिसको हमने माननीय न्यायालय में चैलेंज किया था। ये कहते हैं कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ, दोनों की मेरिट एक साथ तय नहीं की जा सकती है। जबकि जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो जेएनएम वालों को पढ़ाते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो डिग्री होल्डर हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन दोनों को एक साथ एक संयुक्त परीक्षा से अपॉइंटमेंट कराना न्याय संगत नहीं है। इसी को हमने चैलेंज किया था, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने 4 हफ्ते के अंदर सचिव मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को देने के लिए, जवाब देने के लिए कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमो विजन के साथ विकास की लहर ने उत्तराखंड का रूप निरंतर परिवर्तित किया है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने कई ऐसे काम किए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से सालों से लंबित परियोजनाओं को मानो पंख लग गए। पहले राज्य में सड़कों के नाम पर सिर्फ पहाड़ों पर लगातार चलने से बने निशानों के अलावा कुछ नहीं था। बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर लोगों को दूसरे इलाकों में, उनके सामने एक ही सवाल होता, इतना मुश्किल सफर कैसे तय करें। लेकिन अब और देर नहीं, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से बनी पक्की सड़कों ने जनजीवन को बदल कर रख दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबर मैंगलोर से है, जहां गांव देहात क्षेत्रों से ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी किए हुए 3 ट्रैक्टर व एक कार को बरामद कर लिया है। ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि गए देहात क्षेत्रों के घर के बाहर भी खेतों में खड़े ट्रैक्टर चोरी करने की घटना को ये लोग अंजाम देते थे। इनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी लुटेरों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। रात को 7-8 फरवरी की रात को एक ट्रैक्टर चोरी चला गया था एक पेट्रोल पंप के सामने से। तो सीओ लक्सर के नेतृत्व में और एसओजी हमारी जो सीआईयू है उसकी और एसओ खानपुर की जो टीमों ने मिलके कल जो है एक अच्छी रिकवरी करी है, जिसमें 4 अभियुक्त हमें मिले हैं। हमें वो ट्रैक्टर बरामद हुआ और उसके साथ 2 ट्रैक्टर और बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बेरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बेरीनाग में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को ब्लॉक प्रमुख विनीता बफीला के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं गंगोली हाट में विधायक मीना गंगोली और नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। और विधायक मीना गंगोली ने कहा कि आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा एक अच्छी पहल की गई, जिसमें निम्न वर्ग की महिलाओं को साड़ी वितरित किया गया। आपको बता दें कि साड़ी बैंक के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क साड़ी दी जाएगी, जिसके लिए महिलाओं को साड़ी लेने से पहले आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि साड़ी लेने का उनका उद्देश्य क्या है। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बताया कि साड़ी बैंकों के माध्यम से निम्न वर्ग की जरूरत महिलाओं को पहनने के लिए अच्छी साड़ी मिल पाएगी।
और एक साड़ी बैंक का भी आज हमने एक उद्घाटन किया है। जो गरीब बहनें हैं जिन पर साड़ियाँ नहीं होती हैं, वो बेचारी कई बार तरसती रहती हैं कि कोई हमें अच्छी साड़ी होती तो हम शादी में पहन के जाते या कहीं और फंक्शन में जाते। तो इस ऐसी बहनों की सोच के लिए, क्योंकि मैं उन बस्तियों को जानती हूँ, उन मोहल्लों को जानती हूँ जहाँ महिलाएं इन सब चीज़ों के लिए हमेशा परेशान रहती हैं, तो इसीलिए ये साड़ी बैंक का लॉन्च किया है आज। सो बेसिकली ये उत्तराखंड गवर्नर मैम का रानी मौर्य पीबी रानी मौर्य जी का इनिशिएटिव है। तो हम लोग, ये हमारी पूरी टीम है। सो हम लोग सिर्फ कलेक्शन करने का, पूरे हिंदुस्तान से साड़ियाँ कलेक्ट करने का काम करेंगे और हमारा एक सेंटर होगा देहरादून में, जिस एड्रेस पे सारी साड़ियाँ आएंगी एंड वहाँ से फिर यहाँ के लोकल एनजीओ को हम उसमें इन्वॉल्व करके एंड फिर वहाँ से आगे वितरण का जो पूरा काम है यहाँ की लोकल बॉडी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर थानों के बाला सुंदरी मंदिर परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महिला समाधान हेल्पलाइन की सदस्य ने महिलाओं को संबोधित कर उनको कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रेखा बाहुगुड़ा और कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने भी गोष्ठी में आई महिलाओं को संबोधित कर कहा कि आज समाज में महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आत्मनिर्भर बनकर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अन्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। सरकार भी महिलाओं के बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, इसलिए हर महिला को जागरूक होकर अपने हक को लेने के लिए आगे आना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण की परिभाषा पूरी हो पाएगी। पुरातन काल से महिलाओं के क्षेत्र में ही कार्य कर रही हूँ। 30 साल पहले, 40 साल पहले जो हालात थे, मैं आज उस हालात से एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहले से बहुत बेहतर है। और पहले से बेहतर इसलिए है कि आज हमारी महिलाओं की आवाज उठना सीख गई है। वो ये सीख गई है कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। और चेंज जो है वो धीरे ही धीरे होता है, सडनली हम चेंज नहीं कर सकते चीजों को। मेरा कहना यह है कि यस, आज की महिला अब चुपचाप रह करके हिंसा सहने वाली महिला नहीं रह गई। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इसी स्लोगन को सार्थक कर दिखाया है मैंगलोर के छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की 26 वर्षीय दिव्यांग संगीता और 28 वर्षीय बीना ने। दोनों सगी बहनों ने जवान भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। दोनों बहनें पिता के साथ खेती बाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी को निभाती हैं। आपको बता दें कि पिता देवपाल सिंह का दूध का डेयरी का व्यवसाय है, इसके साथ ही खेती का काम भी, जिसमें छोटी बेटी डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वहीं बड़ी बेटी खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं के चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां वाकई किसी बेटे से कम नहीं। बता दें कि कस्बा मैंगलोर का छोटा सा गांव हरचंदपुर निजामपुर के रहने वाले इस परिवार से पूरा गांव प्रेरणा लेता है। जो लड़की हैं, मैं लड़कों से अव्वल हैं। एक तो लड़के ही हों, ये लड़कों से भी अव्वल हैं। ये लड़की का भी काम, खाना भी बनाना और लड़कों वाला भी काम करना, अपनी बुग्गी भरनी भी, गन्ना बेच के भी आना, उसे तैयारी भी, उगाना भी, सब कुछ काम काज मेरी तो लड़की ही करती हैं जब से मेरा लड़का गुजरा। हाँ, और जी इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी। उनने बीना ने तो बीए कर ली, इंटर कर कर, इनने एमकॉम, बीकॉम। मैं जो मेरी लड़की है जिनकी शादी हो ली, मैं भी पढ़ी लिखी हैं। आगे के लिए मुझे दिख रहा है। एक तो आज लड़की है विकलांग, इसका कहीं नौकरी नाकरी होती तो शायद हम फिर एडजस्ट हो जाते, लेकिन इनकी शादी भी करनी है, आगे के लिए सोचना पड़ रहा। हम 5 भाई बहनें हैं, 4 बहनें हैं, एक भाई है मेरा छोटा। हमारा जो बड़ा भाई था वो 16 साल पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में, तो उस वजह से हमें घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मम्मी पापा बीमार है काफ़ी समय से, और तब से तो ज़्यादा ही बीमार हो गए जब से भाई एक्सपायर हुए, तो इस वजह से घर की सभी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मैं बाहर के जितने भी काम है, इधर बैंक जाने का, कचहरी जाने का, या हमारी जो दुकान है उस पे जाने का, सामान लाने का, किराना वगैरह जो भी है मैं सब देखती हूँ। और मेरी जो दूसरी बहन है बीना, वो खेत का काम संभालती हैं। मेरे हम 5 बहन भाई हैं। बड़े भाई जो थे मेरे में 16 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तब से पापा बीमार रहे हैं, उन सब में दिल के मरीज हैं, तो उन सब खेत का काम संभालता नहीं। तो
खेत में उन पापा की मदद कर दूं, जैसे कि उन पापा खेत चले जाएं बस, और बाकी जो खेत का काम है वो मैं कर दूं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदलते उत्तराखंड का आईना है स्मार्ट सिटी देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्मार्ट सिटी देहरादून, जिसे साकार करने में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। जब आप देहरादून आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। हरिद्वार बाईपास पर 940 मीटर लंबा अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, 69 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में बना ये ओवरब्रिज, ISBT फ्लाईओवर, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज और हर्रावाला फ्लाईओवर देहरादून को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। विकसित होते उत्तराखंड के माथे पर चमकते सूरज की तरह है स्मार्ट सिटी देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। सितारगंज में NRLM कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख ने किया। इसमें विकासखंड के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया ताकि नारी को सम्मान मिल सके। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। पर प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी महिलाएं बना रही हैं, क्योंकि हमारा जो NRLM है उसको चलते हुए अब पूरे 4 साल हो चुके हैं। तो हमने ऑलरेडी 900 SHG कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 850 को RF जो 10,000 होता है मिल चुका है, और 325 को हमारा CIF भी मिल चुका है, और हमारी 600 महिलाओं को CCL भी हम करा चुके हैं। ऑलरेडी फंडिंग सबको हो चुकी है। ग्राम संगठन हमारे यहाँ पर सर 88 बन चुके हैं और CLF हमारे 5 बन चुके हैं। तो जहाँ तक हमारा कम्युनिटी डेवलप करने का प्लान था वो सारा सक्सेस हो गया है। अब जो सरकार का मेन फोकस है NRLM में वो सिर्फ यही है कि महिलाएं अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं। खबर डोईवाला से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर डोईवाला नगर पालिका परिषद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छ भारत अभियान के आगे बढ़ाने के साथ साथ सूखा व गीला कचरा अलग अलग डालने की अपील की गई। इस दौरान नगर पालिका डोईवाला के EO विजय चौहान ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें महिलाओं की सुविधा के लिए 5 रुपए में एक सैनिटरी पैड का इंतजाम किया गया है, जिसका महिलाएं 24 घंटे लाभ ले सकती हैं। साथ ही कहा कि महिलाओं को स्वच्छता में अहम योगदान रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम में महिला पर्यावरण मित्र को भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिवस इस वजह मनाया जाता है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं। ऐसे में जो नगर पालिका सीमा में अच्छा कार्य कर रही हैं हमारी महिलाएं, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री चला रही हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर एक महिला ग्रुप है जिसमें कि वो लोग जो है हर्बल रंग बना रहे हैं, जो कि आपका आटे से, मैदे से और अन्य हर्बल चीज़ों से बना रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी नैनीताल के जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती मरीज से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।
साथ ही वार्डों का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि बीडी पांडे हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, इसमें अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सों और स्पेशलिस्ट की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग अभी रामसे का भी इंस्पेक्शन करेंगे और उसके लिए अलग अलग तरह की जो सुबह हमारी अपने डॉक्टर्स से बात हुई, उसको किस मोड से संचालित करना है वो हम लोग देखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम शीघ्र संचालित करें, चाहे गवर्नमेंट मोड में हो चाहे वो पीपीपी मोड में हो। हमारा मेन प्रयास ये रहेगा कि हमारे नैनीताल और उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटी को बेटर करने के लिए रामसे का जो बेस्ट उपयोग है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लक्सर राजकीय डिग्री कॉलेज में भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। इस मौके पर कई छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर ओजस्वी भाषणों के माध्यम से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए जाने पर जोर दिया। वहीं कुछ छात्राओं ने समाज में बेटे बेटी में फर्क करने की सोच पर भी चोट की। साथ ही भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग उठाई। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि महिला सब इंस्पेक्टर तनुजा शर्मा ने कहा कि अब जमाना बदल गया है, आज की महिला हर क्षेत्र में आगे आकर देश और समाज की तरक्की उन्नति की नई सीढ़ियां बना रही है। सर, ऐसा है कि महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी जो मेन थीम इस बार है वो है चूज टू चैलेंज, मतलब चुनौतियों को स्वीकारना। सबसे हमने जो मैडम को बुलाया है वो इस वजह से बुलाया है कि इस साल की चुनौती कोविड-19 थी और उस चुनौती का मैडम ने बहुत डट कर मुकाबला किया है। यहाँ राजकीय महाविद्यालय में आज अतिथि के रूप में आकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन जो है 5-10 साल मेरे को रिमाइंड हो गए होंगे। इस मौके पर मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दी जा रही हैं हमें। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा दोनों ही स्तर पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये हमारी वो होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उन अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह से उपयोग करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।